हिमालय की जो धर्मपत्नी मैना है वो कोई साधारण नहीं है। देखो, मैना माता की कथा ये पूर्व जन्म की, इसको वरदान मिला हुआ है कि इसके गर्भ से जगत जननी जगदम्बा का अवतरण होगा। सुन लीजिए, इससे पहले ये प्रसंग नहीं सुना होगा आपने। देखो, ये 3 बहनें थी। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में प्रारंभ में मैना मैया की कथा आई है। ये 3 बहनें थी और पितरों की कन्याएं थी। पितृ देवता होते हैं ना पितृलोक में, तो पितरों की कन्या थी। ये 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी वाली जो बेटी है पितरों की, उसका नाम है माता मैना, मैना रानी। दूसरी बेटी का नाम है धान्या, ये दूसरी बहन है धान्या। और तीसरी है कलावती। ये 3 बहनें थी पितृलोक में। और एक बार इनसे बड़ा अपराध हो गया, इन्होंने संतों का अपमान कर दिया। ध्यान दीजिएगा, भगवान सनकादि ऋषियों का अपमान कर दिया और सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया इन तीनों को, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां दुख भोगो। तो कहते हैं ये तीनों देवियां रोने लगी। ब्रह्मा जी सुना रहे नारद जी को कथा, हे पुत्र नारद, ये तीनों जो पितरों की दिव्य कन्याएं थी, मैना, धान्या और कलावती, तीनों ने संतों के चरण पकड़ लिए, संतों के पैर पकड़ लिए। इतना बड़ा दंड मत दीजिए, हमें क्षमा करिए। तो संत बड़े दयालु होते हैं, संतों ने आशीर्वाद दिया, देवियों अब श्राप तो निकल गया है, मैं क्या करूं, लेकिन हाँ, इस श्राप के साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आएगी, जगत जननी जगदम्बा भगवती अलग अलग समय में तुम तीनों बहनों की बेटी बन करके धराधाम पर आएंगे। तीनों के घर में मां भगवती जगदम्बा बेटी बन करके आएंगी अलग अलग समय में। तो शिव महापुराण के पार्वती खंड का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो सबसे पहले माता मैना की कथा आई। मैना रानी अवतरित हुई और बंधुओं इनका विवाह हिमालय से हुआ, हिमालय महाराज से हुआ, हिमालय। और हिमालय और मैना के घर में माता पार्वती आई, आप सुनते हैं। और दूसरी वाली जो बेटी है पितरों की, दूसरी जो बहन इसकी थी, उसका नाम था धान्या। और धान्या त्रेता युग में जन्म होता है इसका। और धान्या का विवाह होता है जनक महाराज से। ध्यान दीजिएगा, जनक महाराज से विवाह हुआ इसका। और जनक और जो ये धान्या है, इनके घर में मां भगवती महालक्ष्मी सीता जी के रूप में अवतरित होती है। देखिए, इनकी बेटी के रूप में मां भगवती जगदम्बा आई। धान्या, इनका नाम धान्या था। कहीं कहीं पर सुनैना जी भी कहते हैं, तो सुनैना जी हो या धान्या हो, शिव महापुराण में धान्या नाम आया है जनक जी की पत्नी का। और इनकी बेटी इनके घर में स्वयं मां भगवती आद्य शक्ति जानकी के रूप में, सीता मैया के रूप में अवतरित हुई। और तीसरी बेटी जो कलावती थी, उसका जन्म हुआ मृत्यु लोक में द्वापर युग में। और द्वापर युग में बंधुओं वृषभान जी के साथ इसका विवाह हुआ। और वृषभान और कलावती माता के घर में वृषभान दुलारी के रूप में, कलावती की दुलारी के रूप में, राधा रानी के रूप में मां भगवती अवतरित हुई है। तो ये तीनों बहनों की कथा, ये तीनों बहनें थी। श्राप के कारण से मृत्यु लोक में जन्म हुआ। पितरों की 3 कन्या, मैना रानी, धान्या रानी और कलावती, 3 बहनें। और अलग अलग समय में इनके गर्भ से जगत जननी जगदम्बा भगवती का अवतरण हुआ। ऐसा शिव महापुराण के पार्वती खंड में वर्णन है। और आइए, ये सब बातें भगवान नारायण ने ब्रह्मादिक देवताओं